क्लास 6। नमस्कार, मैं पूनम शर्मा तुम्हारे समक्ष पार्ट 3 सब विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा सा समझा दूँ कि नॉलेज के अनुसार जो आपको थोड़ा कुछ ज्ञान हो जाए कि चैप्टर क्या है। शब्द विचार हम सोचेंगे शब्द कैसे, पहले हम जानना चाहिए कि शब्द कैसे बनते हैं। वर्णों के जैसे कि हमने पहले कहते हैं कि शब्द बनाने से पहले एक अक्षर तैयार होता है, तो जो कि हम वर्ण कहते हैं, जिससे कि हम वर्ण कहते हैं। वर्ण पहले एक वर्ण बनता है। वर्णों के आधार से ही जब अक्षर बनते हैं तो एक या एक के साथ जब दो अक्षर मिल जाते हैं अर्थात दो वर्ण मिल जाते हैं तो एक शब्द तैयार होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। पहले क्या था कि वर्ण की छोटी सी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाता है। तो वो क्या था, एक अक्षर था। जब एक अक्षर को शब्द के रूप में हमें परिवर्तित करना होता है तो उसके लिए हमें वर्णों का समूह सम्मिलित करना पड़ता है कि अर्थात कह सकते हैं वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। उसी के द्वारा जैसे कि क जमा म जमा ल अर्थात क्या बन गया आपका कमल। एक शब्द मतलब कि आपके साथ तीन वर्णों के जोड़ने के बाद एक शब्द तैयार होता है कमल। उसी के अनुसार अगर हम लोग लेते हैं जल, ज जमा ए जमा ल जमा अ तो हमारा बनता है जल। तो यहाँ पर हमारे दो वर्णों के अनुसार एक शब्द बनता है जल। इस प्रकार के ये भी कह सकते हैं कि जहाँ एक या एक से अधिक शब्दों का मेल होता है तो वहाँ पे भी इसको क्या कहते हैं, उनके द्वारा भी हमारे शब्द तैयार होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं। वैसे तो आपकी 6th क्लास की आप लोगों की जो पुस्तक है उसमें सिर्फ 3 ही प्रकार के शब्द बताए गए हैं। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर और एक है अर्थ के आधार पर। आपके जो शब्द हैं वैसे 4 होते हैं। और अगर आपका देखा जाए तो 6th क्लास आपकी पुस्तक में जो कार्य अभ्यास कार्य है उसके अनुसार आपका जो शब्द है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब आप देखो कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का वर्णन किया जाता है वो कितने प्रकार से होता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्णन आपका 4 प्रकार से होता है, जिसमें कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज आते हैं सब। उसमें किस प्रकार का तत्सम शब्द कैसे बनते हैं, तद्भव कैसे बनते हैं, देशज कैसे बनते हैं, विदेशज कैसे बनते हैं, वो आप अपनी पुस्तक से अभी जानेंगे। आगे आपका आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर आपके 2 प्रकार का मतलब कि 2 भेद होते हैं प्रयोग के आधार पर, विकारी और एक होते हैं अविकारी। विकारी और अविकारी जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, मैं एक आपको थोड़ी सी एक इसमें थोड़ा सा समझा देती हूँ। जो विकारी शब्द होते हैं उनमें संज्ञा, उसमें लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। उसके अनुसार अगर देखा जाए तो अविकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक और लिंग के आधार कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिर्फ इसके लिए आप थोड़ा सा इतना समझिए, बाकी अपने पुस्तक कार्य में देखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमारे जो भेद होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, तो सार्थक और निरर्थक। सिंपल सी बात देखिएगा कि जो सार्थक शब्द होते हैं उनका अर्थ निकलता है, इसलिए आपके अर्थ के आधार में सार्थक शब्दों का ही समावेश हुआ है। निरर्थक शब्दों का कोई प्रयोग इसमें नहीं हुआ, क्योंकि निरर्थक शब्दों से कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। अब आगे इसमें आपका किस तरह से किन शब्दों का किस तरह से प्रयोग हुआ है, कैसे उनका वर्णन हुआ है, चलिए आगे अपनी पुस्तक में हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब आता है आपका सद्विचार। उसमें किस तरह से क्या क्या बताया गया, ध्यान से सुनना। कमल, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था, इसमें कमल का वर्णन हुआ है। कमल एक फूल का नाम है। कलम, वर्णों का क्रम बदलने से यह कलम बन गया जो कि लिखने के काम आता है। मलक, निरर्थक शब्द पुनः क्रम बदलने से निरर्थक शब्द बन गया है। यहाँ पे आपका इन्होंने स्टार्टिंग में ही आपके शुरू में ही इन्होंने निरर्थक और अर्थ सार्थक शब्दों का प्रयोग बताया है कि निरर्थक शब्द हो गया आपका मलक, जिसमें कि आपका कोई अर्थ नहीं निकलता है, और इसका अगर हम परिवर्तन कर देते हैं तो ये हमारा बनता है कलम, जिसका हमारा अर्थ निकलता है। समझो, ऊपर लिखे हुए उदाहरण से स्पष्ट है कि वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखने पर ही एक सार्थक शब्द बनते हैं, जिनका अर्थ होता है। निरर्थक शब्दों का अध्ययन व्याकरण में नहीं होता। ध्यान दो, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद हैं। शब्द के भेद, शब्द देखो आपके इसमें विकारी और अविकारी। आपका इसमें ये नहीं बताया गया कि शब्द के कितने भेद होते हैं, सीधा इन्होंने आपके अपने भेद के अनुसार बाकी भेदों को शुरू कर दिया है।
इसमें आपका प्रयोग के आधार पर शब्द आ गए। प्रयोग के आधार पर शब्द आपके दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिसमें कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक और विस्मृति बोधक। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मेरा, मुझे, काला, काली, काले, घोड़ा, घोड़े आदि। जिसमें कि मेरा जो है सर्वनाम, मुझे भी सर्वनाम है, काला विशेषण है, काली विशेषण है, काले भी विशेषण है, घोड़ा, घोड़े ये आपका हो गया इसके संज्ञा। अब आते हैं विकारी शब्द। चार प्रकार के होते हैं। संज्ञा किसी स्थान, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, मंदिर, बस्ता आदि। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि वह, तू, मैं आदि। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे कि काला कुत्ता, बड़ा पेड़ आदि। क्रिया जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं चलना, दौड़ना, नहाना आदि। ये आपके हो गए विकारी शब्द जो कि चार प्रकार के होते हैं। अब आइए अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक या काल की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता वे हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे कि धीरे धीरे, अभी, कल आदि। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मृति बोधक। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे जल्दी, चलो। संबंध बोधक जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों के साथ संबंध बतलाते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं, जैसे पेड़ के ऊपर कौवा बैठा है। समुच्चय बोधक अर्थात योजक दो या दो से अधिक शब्दों और वाक्य को जोड़ने वाले शब्द योजक कहलाते हैं, जैसे हरि और मोहन बाजार गए हैं। विस्मृति बोधक जिन शब्दों के द्वारा घृणा, भय, शोक, खुशी आदि मन के तीव्र भावों को प्रकट किया जाता है उन्हें विस्मृति बोधक कहते हैं, जैसे कि आहा कितना सुंदर दृश्य है। अर्थ के आधार पर इन्होंने आपके भेद दिए हुए हैं। सार्थक जो सार्थक शब्द हैं जो मैंने आपको बतलाए थे उनके ही भेद दिए हैं। निरर्थक शब्दों का कोई प्रयोग व्याकरण में नहीं होता है। देखिए एकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी और अनेकार्थी, ये आपके चार भेद हैं अर्थ के आधार पर। एकार्थी जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे कि निंदा, सेवा, अपराध। समानार्थी अर्थात जिन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी अर्थात पर्यायवाची कहते हैं, जैसे कि चांद का हम चंद्र भी कहते हैं तो चंद्रमा भी कहते हैं आदि। विपरीतार्थी अर्थात विलोम शब्द जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ बतलाते हैं अर्थात उल्टा अर्थ बतलाते हैं उन्हें विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं, जैसे हिंसा का अहिंसा, सुख का दुख। अनेकार्थी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे कि नाग को हम श्रप भी कहते हैं और सांप भी कहते हैं। हाथी का हो गया पत्र, पत्ता, चिट्ठी, पृष्ठ आदि, यह आपका इसमें अनेकार्थी हो गया। अब आते हैं आपके उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, अर्थात जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा वाले शब्द होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कि अग्नि, ग्रह, हस्त। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव कहलाते हैं, अर्थात जो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनका जो हिंदी रूपांतर होता है वो आपका तद्भव कहलाता है, जैसे कि आग है, घर है, हाथ है, हाथ है आदि है। देशज शब्द ऐसे शब्द जो हिंदी में किसी भाषा से नहीं लिए गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, अर्थात जो हमारी आम बोलचाल भाषा होती है उसे, इन्हें हिंदी के अपने शब्द भी कहा जाता है, जैसे कपास, चूड़ी, ताला, सरसों आदि। विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं के जिन शब्दों का प्रयोग अपने मूल रूप में हिंदी में किया जाता है उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे इनके भी विदेशी शब्द भी काफ़ी सारे होते हैं। ध्यान देखिए, अंग्रेजी में, फारसी में, तुर्की में। अंग्रेजी में जैसे स्टेशन, नंबर, टायर आदि। फारसी में आदमी, शादी, जमीन आदि। तुर्की में चाकू, कैंची, तोप आदि। अब तक हमने क्या सीखा, एक बार फिर दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ कि शब्द किस प्रकार बनते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के तीन प्रकार के भेद होते हैं। एक तो प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आती हैं और अविकारी शब्दों में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मृति बोधक आती हैं। फिर आते हैं अर्थ के आधार पर भेद दो प्रकार के होते हैं, एक तो सार्थक और निरर्थक।
निरर्थक शब्दों का कोई प्रयोग व्याकरण में नहीं होता है। सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, जिसमें कि आपका आता है एकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी और अनेकार्थी। फिर होते हैं उत्पत्ति के आधार पर आपके में जो कि 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी और विदेशी शब्द। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।